नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका दोस्त और होस्ट वापस लौट के आया हूँ आपके पास। आज मैं आपको कोई कविता नहीं सुनाने वाला, बल्कि पिछले हफ्ते मैंने जिस जटिल बीमारी को पछाड़ा है उसके बारे में बताऊँगा। आप सबको तो पता ही है कि मैंने 11 जनवरी तक अपने चैनल में कविताएं डाली थी, मगर उस दिन भी मेरी हालत सही नहीं थी। दरअसल मेरी तबीयत बीते एक हफ्ते से ही बिगड़ रही थी, मगर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो होता है ना, घर का बड़ा कभी खुद के लिए ध्यान खुद के शरीर वो होता है ना, घर का बड़ा कभी भी खुद पर ध्यान नहीं दे पाता या देना चाहता ही नहीं। तो कुछ वैसा ही मेरा भी हाल है। मेरे घर में मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चे, बस यही मेरा परिवार है। तो घर का ख्याल रखने में हम दोनों में, मैं और मेरी बीवी, खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो लगभग 4 जनवरी से ही मेरे मन में एक बेचैनी सी होने लगी थी। पूरे बदन में दर्द हो रहा था और शरीर अंदर से कांप भी रहा था। रात को नींद भी नहीं हो रही थी। पहले मुझे लगा कि रात को नींद ना होने के कारण ये परेशानियां हो रही हैं। इस एक लक्षण के अलावा और कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने अपने पत्नी से भी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन लगातार बदन दर्द की शिकायत के कारण उसको बदन दबाने का आग्रह जरूर किया। लेकिन 2-3 दिनों के बाद मेरी परेशानी बढ़ने लगी थी। अब मेरे गले में खराश होने लगी थी। पहले मुझे लगा मौसम बदलने के कारण ये सब हो रहा है, कुछ दिन होगा फिर ठीक हो जाएगा, मगर हुआ इसके ठीक उलट। 9 जनवरी आते आते मुझे सर्दी की शिकायत होने लगी। लगातार आंखों से पानी आना, उबासी के साथ बदन टूटने लगा। गले की खराश भी साथ साथ बढ़ने लगी थी। कुल मिलाकर शरीर अब साथ छोड़ने लगा था। अब तक मैं इसे अनदेखा कर रहा था, मगर 11 जनवरी को जब मैंने अपना आखिरी वीडियो डाला तब तक मुझे बुखार आ चुका था, गला बैठ चुका था और हल्की खांसी भी होने लगी थी। अब इसे अनदेखा करना मेरे लिए कठिन था। अब तक मैं ये समझ चुका था कि यह मौसमी बदलाव के चपेट में मैं नहीं हूँ। ये सभी लक्षण मुझे उस तरफ इशारा कर रहे थे जिससे मैं पिछले 2 सालों से बचता आ रहा था। साल 2020 के जनवरी में ही हमारे देश में कोरोना ने पांव पसारना शुरू कर दिया था, और जब मार्च के महीने में हमारे शहर में पहला केस सामने आया था, उसी दिन मैंने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। 2020 और 21 तो मैंने खुद को और अपने परिवार को इससे बचा कर रखा था, मगर 2022 में जब तीसरी लहर ने अपने पांव पसारे तो मैं भी इससे अछूता नहीं रह सका। जी हाँ, मैं कोविड की चपेट में आ चुका था, और ये बात समझते ही मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया। लेकिन सवाल ये था कि मुझ तक ये पहुंचा कैसे। ना तो मेरा बाहर के लोगों से मिलना जुलना है और ना ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में आना जाना ही है, तो फिर मैं कैसे संक्रमित हो गया। खैर, संक्रमित तो मैं हो चुका था, मगर इसके स्रोत को जानने से भी बड़ा सवाल मेरे समक्ष ये था कि मैं अपने परिवार से दूर कैसे रहूँगा। फ़िलहाल मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ। कहने को 2 कमरे, किचन, बाथरूम तो है, मगर जगह की तंगी भी हमारे साथ ही रहती है। ऊपर से अभी मेरे दोनों बच्चे भी काफ़ी छोटे हैं। बेटी बात समझने लायक है, मगर मुझसे दूर रहने के नाम पर उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। बेटा तो इतना छोटा और चंचल है कि जब तक मैं उसके नज़र के सामने रहूँगा तब तक वो मुझसे ही चिपका रहेगा। 11 की शाम को घर पहुँचते ही मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि मुझे 1 हफ्ते के लिए अलग रहना होगा। मैं कोविड की चपेट में हूँ, तो तुम और दोनों बच्चे मुझसे 1 हफ्ते की दूरी बना लो। इस कमरे में मेरे सिवा और कोई नहीं आएगा। बीवी को बात समझाने के बाद मैंने उसे बच्चों को दूर रखने को भी कह दिया। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और घर के अंदर भी मास्क लगाकर बैठ गया। जब मैं शाम को घर गया तो मेरा बेटा सो रहा था, तो वो मेरे पास नहीं आया, मगर बेटी मेरे पास आने को
हुई तो मैंने उसे पहले प्यार से समझाया। जब वो नहीं मानी तो उसे जरा डांट भी लगाया। वो रोने लगी मगर फिर बात समझ गई। एक थाली, एक गिलास और एक कटोरी लेकर मैं अलग कमरे में चला गया। उस समय तक मुझे 102 डिग्री बुखार आ चुका था। वो रात मैंने जाग कर बिताई क्या, जैसे तैसे काटी, ये कहना बेहतर होगा। रात भर यही सोचता रहा कि जाने कौन से वेरिएंट की चपेट में हूँ। मन में कई सवाल घूमड़ रहे थे। पता नहीं किससे मिलने के कारण मैं संक्रमित हो गया हूँ। अंदर से जैसे मैं हिम्मत हारने लगा था। पूरी रात बुखार रहा और भोर होते होते मुझे थोड़ी सी नींद आ गई। जब जागा तो सुबह के 8 बज रहे थे और मेरी नींद मेरे बेटे के मेरे ऊपर छलांग मारने से चुकी थी। मैं झट से खुद को समेटा और पत्नी को आवाज़ लगाया और बेटे को वहाँ से ले जाने को कहा। वो भी जिद्दी, कहाँ मानने वाला। जितनी दफ़ा मैं उसे दूर भेजूँ वो और तेज़ी से भागता हुआ मेरी तरफ दौड़ के आए। अंततः मैंने उसे पलंग की दूसरी छोर पर बैठाए रखने को कहा। घर में एक सन्नाटे का माहौल बन गया था। सब उदास हो गए थे। मुझे तो जैसे होश ही नहीं था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैं दवा लेने जा पहुंचा। मैं घर में अकेला ही हूँ जो बाहर भीतर करता है, तो किसी और को कहाँ से भेजता। दवा दुकान से जाकर अपने लक्षण समझाकर दवा लेते आया। एक कफ सिरप, एक मल्टीविटामिन की गोली और बुखार की दवाई लेकर वापस मैं अपने कमरे में चला गया। दवा खाया तो बुखार से थोड़ी राहत मिली, मगर अब इस बीमारी का असली असर उभर कर सामने आने लगा। सबसे पहले स्वाद चला गया। मैं कुछ भी खाया था, मुझे कोई स्वाद नहीं मिल रहा था। फिर शाम होते होते सुगंध भी गायब हो गई। अब ना तो मैं कुछ सूंघ पा रहा था और ना ही कुछ चख ही पा रहा था। और इसके साथ जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि मुझे थकावट और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं बैठा रहता तो मुझे चक्कर का आभास होता रहता। खुद को ठीक से बैठाए रखने में मुझे परेशानी हो रही थी। 13 जनवरी तक मुझे इससे बहुत परेशान किया, लेकिन 13 के रात को मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी समझ में आई। उस रात को एक बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। मैं डर कर उठ बैठा और फिर दोबारा सो नहीं पाया। लेकिन 14 जनवरी से मेरी तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया। बुखार तो 12 जनवरी से लौटा ही नहीं था, मगर 14 से धीरे धीरे मेरे मुंह का स्वाद और सुगंध में सुधार होने लगा। मैं बेहतर महसूस करने लगा। 15 से 17 के बीच मेरी तबीयत स्वाभाविक सी लगने लगी। इन 5 दिनों में मैंने बहुत चिंतन किया कि मेरे बीमार पड़ने की क्या वजह हो सकती है। कुछ बिंदुओं का मिलान किया और एक निष्कर्ष निकाला कि मैं बीमार क्यों पड़ा। जो भी तथ्य मुझे मिले थे वो निम्न थे। 1, मैं हर रोज़ सुबह ही ठंडे पानी से नहाता था। लगातार मौसम बदलने के कारण मुझे ठंड लग गई थी। पिछले 2 हफ्तों में मैं काफ़ी अपरिचित लोगों से मिला भी था और एक स्थान पर तो मैंने अति विश्वास के कारण मास्क भी हटा दिया था। शायद उसी जगह से मुझे संक्रमण मिला हो। मेरे खान पान का कोई भी नियम नहीं था। संक्षेप में कोई रूटीन तय नहीं था। 4, शरीर में रोग प्रतिरक्षक की कमी होने के कारण मैं बीमार पड़ गया था। लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ, वापस काम पर लौट आया हूँ, मगर मुझे वो 7 दिन नहीं भूल रहे। मेरे करीबियों का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है। कोविड के बाद की कमजोरी इंसान को कई तरह से परेशान करती है, इसलिए मैं अब आगे से ज़्यादा सचेत हो गया हूँ। 17 की दोपहर को जब मैं 5 दिनों के बाद अपने कमरे से निकला तो बाहर मेरी बेटी ने दूर से मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके गले लग सकता हूँ। मेरे हाँ कहने पर वो झट से मेरे पास आई और मेरे पैर से चिपट गई। बहुत रोई और मैं उसे बस चुप कराता रहा। मेरे कमरे से बाहर आने के बाद मेरी बीवी भी बहुत रोई थी, मगर ये खुशी के आंसू थे। पिछले 5 दिनों में हम सब एक दूसरे से जुदा थे। साथ तो थे मगर पास नहीं थे। एक कमरे में बंद होने के कारण मेरा होना भी ना होने के बराबर था। उन 5 दिनों में मुझे कई बार अपनी लाचारी पर तरस आया और गुस्सा भी आया। मैं अपने बच्चों को मेरे खातिर रोते हुए देखा, अपनी बीवी को एक अनजाने से डर में डूबते हुए देखा, खुद को कई दफ़ा हिम्मत हारते हुए देखा, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बुखार जा चुका है और फिर लौटा नहीं।
मैं फिर से तैयार हूँ अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों से दो हाथ करने के लिए। वैसे मैंने दो हाथ तो कोविड से भी कर ही लिए। मेरा उस बीमारी से बचकर वापस लौटने का पूरा श्रेय सिर्फ मेरी बीवी और बच्चों को ही जाता है। उन्हीं के प्यार और देख रेख के कारण मैं इस बीमारी को हराने में सफल रहा हूँ। तो आप सबसे विनती है, इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। मास्क जरूर लगाएं, हाथ अवश्य धोएं, भीड़ में जाने से बचें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। कोरोना हो जाने पर डरे नहीं, संयम रखें, सही दवाओं का सेवन करें और नियमित खानपान पर जोर दें। भगवान पर भरोसा रखें और अपने परिवार का साथ दें। तो आज बस यहीं तक बात करते हैं। अब फिर कल मिलेंगे मेरी एक नई कविता के साथ। धन्यवाद।